अभी अभी प्रथम पाली में मैथ यानी गणित का परीक्षा देकर आए हैं। प्रथम पाली में जो भी बच्चे तो उनका ऑब्जेक्टिव का मिलान करेंगे, चाहे जो भी सेट आपका मिला होगा सभी बच्चे का अलग अलग सेट होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे भी जो भी सेट है आपके सेट के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। सभी सेट वाले को मिलान कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ सेम आ रहा है, साथ में क्वेश्चन आंसर जो दे रहा हूँ सेम टू सेम लड़ भी जा रहा है। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो तो पछता रहे होंगे। साथ में 1 मिलियन इस चैनल पर होने वाला है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे भी दबा दीजिए, ठीक है ना। सेट कोड आपका क्या था, 110 था। सभी बच्चे लास्ट तक जुड़े रहे, सभी बच्चों को मिलान करवा देंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है, सोल्यूशन करके लाया हूँ, इसीलिए केवल आंसर को मिलाते चलिएगा, ठीक है। डिटेल में सोल्यूशन ऐसे मैं कर लिया हूँ, ठीक है। पहला बोला जा रहा है कि एक निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो पहला का डी हो जाएंगे, ये जो है बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो 2 बोला जा रहा है कि बहुपद जो दिया गया है इसका घात क्या है, तो सबसे ज़्यादा वाला घात को और सबसे जो ज़्यादा वाला घात है उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो 6 और 5 11, यानी 2 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चलिए 2 नंबर हो गया। 3 को देखिए, 3 बोला जा रहा है कि बहुपद में बताया जा रहा है कि बहुपद x² - 11 के शून्य क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे रूट में √11 - √11, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं तो 4 बोला जा रहा है कि ये जो दिया गया है -2 और -3 द्विघात बहुपद में शून्य हो, तो एक बार ये वाला मान रखिएगा, एक बार ये इस पर बैठाइएगा तो आपका ए का मान निकल के आ जाएंगे। तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी ये वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर बोला जा रहा है कि यदि बहुपद x² - 9x + शेष में शून्यकों का गुणनफल 8, तो a का मान बताइए। तो इसमें भी मान पुट करना था, गुणिया के बराबर क्या होता है -b/a, उसका मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो 5 का बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्य 4 और -2 है कि नहीं। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, x² - 2x + 8 का, है कि नहीं। 7 बोला जा रहा है कि यदि बहुपद में दिया गया है कि इतना बराबर इसका अल्फा बीटा हो, तो अल्फा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको पता होगा कि -c/a होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना रख देंगे, -4 रख देंगे, उसके बाद 4 रख देंगे, काटेंगे तो क्या आ जाएंगे, तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए -1 आ जाएंगे। आगे बढ़ते तो 8 नंबर बोला जा रहा है कि इतना दिया गया उसका शून्य -3 हो, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, x + 3। चलिए 9 नंबर बोला जा रहा था कि क्वेश्चन यहाँ पे छप गया है, x² - 2x x³ - x + 2 में इसको भाग देना था, इसका x² - 3x + 2 से इसका भागफल कितना आता। तो 9 का अगर आप बनाते तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 2 आ जाएंगे। 10 बोला जा रहा है कि x² - 3 इंटू x + 1 - 5 का शून्य का अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा + 1 इंटू अल्फा + 1 है कि नहीं, बीटा + 1, तो इसका मान कितना होगा, तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, -4। आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर बोला जा रहा है कि यदि 2a + 3b = 8 हो, तो 3a - 4b = -5 हो, तो a और b का मान कितना होगा। तो 11 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, a = 1 और b = 2। डिटेल में सोल्यूशन कर लिया, इसलिए डायरेक्ट आंसर मिला है। 2 बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण जो दिया गया है 2x - 3y = 8 हो और 4x - 6y = 9 हो, तो इसका कौन सा यह समीकरण है। तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे, यानी असंगत है। 13 देखा जाए तो बोला जा रहा है कि 2x + 3y = 4 हो और 4x + 6y = 12 हो, तो आलेख किस प्रकार का सरल रेखाएं हैं। तो 13 का आपका बी हो जाएंगे, समांतर सरल रेखाएं हैं। 14 बोला जा रहा है कि निकाय जो दिया गया है 2x - 3 + 1 = 0 और 3x + y + 2, तो इसका कितने हल होंगे। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एक और केवल एक हल होंगे। 15 कितना तक हो गया था, 14 तक हुआ था। 15 को देखते हैं। 15 बोला जा रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x + 2y = 3 हो और x + ky 5x + ky = 15 हो, तो इसको कितने हल होंगे। तो 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 10। 16 बोला जाए निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा समांतर श्रेणी है। तो 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 0, -4 -8 -12, यानी इसका डी बराबर हमेशा बराबर सभी में निकलेगा, वही समांतर में होगा। 17 बोला जाए कि पी के किस मान के लिए 2p + 1, 13 और इंटू 5p - 3 का समांतर श्रेणी में होगा। तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 4। आगे बढ़ते हैं तो 18 बोला जा रहा है कि यदि a n समांतर श्रेणी में 3, 8, 13, 18 एनवा पद में a 25 - a 10 का मान कितना होगा। तो एनवा पद निकाल लीजिएगा, उसके बाद a 25 - a 10 को घटा के निकाल लीजिएगा। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे,
बी नंबर 75 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 हो तथा इसका पांचवा पद 25 हो तो समांतर श्रेणी में डी निकालना था, सार्वंतर होगा। तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद n हो और इसका योग 5n-n² हो तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा, यानी इसका डी भी इसका भी निकालना था। तो 20 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि जो दिया गया है बिंदु में a बराबर -6,5 है, b बराबर -2,3 है, तो इसका जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाइएगा और एक का मान निकाल लीजिएगा। तो 21 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे -8। 22 बोला जा रहा है कि यदि बिंदु एक रेखीय हो तो उसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे 0। आगे बढ़ते हैं। तो 23 बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक a, -1, 0 हो, b बराबर 5, -2 और c बराबर इतना हो तो उसका निर्देशांक तो सबको पता है कि x1 + x2 y1 + y2 y2 इसी करके बोला है ना, वो वाला बैठेगा आराम से बन जाएगा। 24 को बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में AD बराबर AD, कोण BAC का आर्धक है, AB बराबर इतना हो, AC बराबर इतना हो तो BC बराबर, तो DC का मान निकालना था। तो आराम से पाइथागोरस प्रमेय पर निकल जाएगा। 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे 3.5। 25 बोला जा रहा है कि यदि ABC में DE पैरेलल BC हो तो AD बराबर इतना हो, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था जी, यही का मान डायरेक्ट है, तो क्वेश्चन सेम टू सेम किताब में दिया हुआ है। 25 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे 2.1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो इसका परिमापों का अनुपात कितना होगा। तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 26 का राइट आंसर बी हो जाएंगे 5:6 हो जाएंगे। चलिए 27 बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में AB बराबर 6√3 हो सेंटीमीटर हो, AC बराबर 12 हो तो BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान कितना होगा। तो B का मान हमारा कितना हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 27 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का ABC में एक भुजा 12 हो, समबाहु त्रिभुज में DEF के एक भुजा 6 हो तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालना था, उसका रेशियो। तो 28 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 4:1। आगे बढ़ते हैं। तो 29 बोला जा रहा है कि ये जो दिया गया इसमें AD शीर्ष है A का, BC लंब डाला हुआ है, तो इसमें PQR का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। तो 29 का आपका डी हो जाएंगे 81:49। 30 बोला जाएगा कि समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 12 सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई कितना यानी हाइट कितना होगा। 30 का आपका राइट आंसर भी हो जाएंगे 6√3। बोला जा रहा है 31 की √64/81 + √16, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना। चलिए आगे बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि दो परिमेय संख्या हो, 3 + √6 हो तथा 3 - √5 हो तो उसका गुणनफल होगा। 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। बोला जा रहा है कि 0.3 रेकरिंग + 0.4 रेकरिंग का सरलता रूप क्या होगा। तो 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे 7/9। 34 बोला जा रहा है कि 156 बराबर 2x × 3 और गुने 13 Z हो तो इसका x + y + z का मान निकालना। तो 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 4। 35 बोला जा रहा है कि √10 × √15 इसका मान ये कौन सा संख्या है कि नहीं। तो 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अपरिमेय। 36 बोला जा रहा है कि P/2 ये तो सरलता रूप निकालना है ना, P/2n के 2n × 5m हो तो यह क्या होंगे। तो 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे 21/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2। 37 बोला जा रहा है कि दो संख्याओं मासा इतना हो लसा इतना हो तो इसका अनुपात कितना होगा। गुना कर दीजिए दोनों का, लसा गुना मासा होता है ना, गुणनफल हो रहा है। 37 का आपका राइट आंसर 1250 आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर पूछा जा रहा है कि एक भाग एल्गोरिदम में A बराबर BQ + R B बराबर इतना हो, Q बराबर इतना हो, R बराबर तो A का मान कितना होगा। तो A बराबर BQ + R के फॉर्मूला पर बैठेगा, आसानी से निकल जाएंगे, पहला चैप्टर से ही है। 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ये नंबर हो जाएंगे 1679। 39 बोला रहा है कि Q का धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो 39 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएंगे 6Q + 1। 40 बोला जा रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होगा। तो 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे 1। आगे बढ़ते हैं। 41 बोला जा रहा है कि tan 5 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री 65 डिग्री 85 डिग्री इसका मान कितना होगा। तो 41 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1/√3।
42 बोला जा रहा है कि cos 38 52 और 38 52, तो इसका मान कितना होगा? तो 42 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे 0 डिग्री। बोला जा रहा है कि cos 42 डिग्री बता sec 48 डिग्री, ये दोनों को गुना करवा देना था, उसके बाद मान निकालना था। तो 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? सी नंबर 1। 44 बोला जा रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान कितना होगा? तो 44 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1/√3। 45 क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 का मान कितना होता है? ये दोनों का फार्मूला के पहले बैठा दीजिएगा ए प्लस बी के फार्मूला से, उसके बाद इसका मान निकालिएगा तो आसानी से बैठ जाएंगे। 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 2। 46 बोला जाए कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 हो, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा? 46 का राइट आंसर सी हो जाएंगे 25। 47 बोला है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात बाई स्क्वायर हो, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? कितना हो जाएंगे? 47 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? डी नंबर, एक्स अनुपात बाई। 48 बोला जा रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना होगा? तो 48 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 मिलियन होने वाला है बच्चे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। 49 बोला जाए कि 5 चक्रों को 14 सेंटीमीटर पहिए के द्वारा तय की गई दूरी होगा, तो 49 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे 440 सेंटीमीटर। 50 बोला जा रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर, तो इसकी परिमितियों का अनुपात कितना होगा? तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर हो जाएंगे √π अनुपात 2। सारा को सोल्व कर लिया हूँ इसलिए डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। कामन बोला जा रहा है किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो 51 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर 5 सेंटीमीटर। 52 बोला जा रहा है कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? 52 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर 3 हो जाएंगे। 53 बोला जा रहा है कि यदि किसी ब्राह्म बिंदु पी पर वृत्त का पी ए एवं पी बी का स्पर्श रेखाओं खींची गई है, तो इसका पी ए बराबर 6 हो, तो पी बी का मान कितना होगा? ये हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर। 54 बोला जा रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखाओं पर स्पर्श 60 डिग्री हो, कोण पर झुका हुआ, तो स्पर्श रेखा की लंबाई। 54 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 3√3। 55 बोला जाए कि यदि साइन 20 डिग्री प्लस 0 कॉस 30 डिग्री और थीटा का मान कितना होगा? तो 55 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे बी हो जाएंगे 40 डिग्री। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री हो, तो साइन ए प्लस बी का मान कितना होगा? तो 56 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे 1। 57 बोला जाए कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री +2 बराबर कितना होगा? तो 57 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 3। 58 यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 हो, तो tan थीटा बराबर बाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान कितना होगा? तो 58 का राइट आंसर बी हो जाएंगे 0। 59 बोला जाए कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो, तो साइन थीटा का मान कितना होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सभी। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 3/5। 60 बोला जा रहा है कि √1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस ए का मान कितना होगा? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे बी नंबर कॉसेक्स ए प्लस कॉट ए। 61 बोला जा रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो 61 का आपका बी हो जाएंगे 10। आगे बढ़ते हैं तो 62 बोला जा रहा है कि ये जो दिया गया इसमें माध्यिका ज्ञात करना था, तो 62 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 16। 63 बोला जा रहा है कि इसमें बताना था बहुलक, तो बार बार आता है उसे 6 आ रहा है बार बार, तो बहुलक हो जाएंगे। 64 बोला जा रहा है कि एक बारंबारता बटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रम से इतना हो तो इसका माध्य होगा, तो 64 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे 49:70। 65 बोला जा रहा है कि यदि 5 प्रेरण x, x प्लस 2 3 2 4 6 8 और 11 हो तो x का मान बताना था। 65 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 7। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 66 बोला जा रहा है कि एक असंभव घटना की परियकता होती है, तो 66 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 0। चलिए 67 बोला जा रहा है कि यदि PE बराबर 0.4 हो तो PE डैश का मान कितना होगा? तो 67 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे बी 0.6। 68 बोला जाए कि दो पासों के फेंके पर संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? तो 36 हो जाएंगे। 69 बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की परियकता नहीं हो सकता है? तो क्या नहीं हो सकता है? तो 69 का राइट आंसर बी हो जाएंगे 1.5, यानी एक से ज़्यादा नहीं होगा। 70 बोला जाए कि एक पासे को फेंका जो विषम संख्या नहीं आने की परियकता क्या होगा? तो 70 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे 1/2। 71 बोला जाए कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रम से 15 6 और 5 हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बहुत ईजी था इसका 2 × L + B + S का फॉर्मूला से निकालता था आराम से निकल जाता। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 210 मीटर स्क्वायर।
72 बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 72 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 8। 73 बोला है कि धातु के किसी तीन घन के किनारे क्रमशः 3, 4 और 5 हो तो इसका पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 73 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे 144 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पे आ गए हैं, 1 मिनट। हाँ 74 को देखिए कि 2 बेलन की त्रिज्या अनुपात इतना हो तो इसका ऊंचाई का अनुपात इतना हो तो आयतन का अनुपात कितना होगा, तो 74 का आपका बी हो जाएंगे 20:27। 75 यदि बेलन के वर्कपीस का क्षेत्रफल 1760 हो तो इसका आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बताना था यानी हाइट बताना था। 75 का सी हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर। 76 बोला जाए कि एक धातु की पाइप प्रहात त्रिज्या के 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो धातु का आयतन होगा, तो 76 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 220 सेंटीमीटर। 77 बोला जा रहा है कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r, इसके निर्देशांक l हो यानी ऊंचाई l हो, तो शंकु का वर्कपीस का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 77 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे बी नंबर πr/l। 78 बोला 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 79 बोला जा रहा है कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर की हो तो इसका क्षेत्रफल इतना हो तो इसको ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो 79 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर 15 सेंटीमीटर। 80 बोला जा रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो इसका आयतन होगा, तो 80 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे ए नंबर 32 पाई r/3। चलिए 81 नंबर पी एक्स बराबर x के पावर 4 - 5x + 6 हो तो इतना बराबर इतना हो, तो पी एक्स का घात बताना था इसका, तो 81 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे 2। 82 निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं द्विघात समीकरण है, तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी। 2 घात देख सकते हैं सबसे पहले ही दिया। 83 बोला जाए कि एक द्विघात समीकरण में बजाय कि मूल बराबर 2 हो तो के का मान निकालना था, 83 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे -2। 84 बोला जा रहा है कि x + 3 x² + x + 1 का गुणनखंड, तो a का मान बताइए, तो 84 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 2/9। 83 के बाद 84 हाँ 2/9 हाँ हो गया। 85 देखिए बोला जा रहा है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो 85 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे 1/3। 86 द्विघात समीकरण में 6x² - 3x + 5 = 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो हमारा होगी वास्तविक नहीं है। 87 यदि द्विघात समीकरण में x² + x - 20 हो तो 0 हो तो मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल कितना होगा, तो 87 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे -5। 88 को देखिए एक द्विघात समीकरण में x² + 6x + 5 हो 0 हो तो अल्फा बीटा, तो α² + β² का मान कितना होगा, तो 88 का सी हो जाएंगे 26। 89 एक द्विघात समीकरण में px² - qx + r = 0 तो p नहीं बराबर होगा 0 का, तो मूल कौन सा होगा, 89 का राइट आंसर ए हो जाएंगे a + √a q² - 4pr/2p। 90 को देखिए यदि x बराबर -1 हो तो समीकरण में जो दिया गया इसमें इसका मान एक उभयनिष्ठ मूल को p + q का मान कितना होगा, 90 का b हो जाएंगे -1। 90 के बाद 91 बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी में 11वां पद कौन सा होगा, फार्मूला पर बैठा ही आसानी से निकल जाएंगे, ये हो जाएंगे 22। समांतर श्रेणी में 8वें पदों की संख्या कौन सी होगी, तो 92 का राइट आंसर हो जाएंगे 12। 93 समांतर श्रेणी में 50वें पदों का योगफल कितना होगा, तो 93 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 25 50। 94 जो दिया गया इसमें चतुर्थांश कौन सा होगा, तो ये तो आपको याद रहना चाहिए ना, 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे चतुर्थ। आगे बढ़ते 95 जो दिया गया 2 cos θ, 0 तथा 0, 2 sin θ बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बराबर फार्मूला लगाइए x2 - x1 के होल स्क्वायर + y2 - y1 के होल स्क्वायर। 95 का राइट आंसर बी। 96 सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3 तो काटन बिंदु होगा, 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 97 जो दिया गया इसका बीच की दूरी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर 13। 98 बाई एच के बिंदु के जो बिंदु दिया गया उसका सम दूरस्थ होंगे, तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0, -2। 99 दिया गया है, ये जो बताया गया है इसमें बताना था कि आयतन का क्षेत्रफल होगा, तो 99 का राइट आंसर डी हो जाएंगे
12। 100 बोला जा रहा है कि बताना था कि इसमें से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसको राइट आंसर बी हो जाएंगे 1/2 AB। तो देखिए 100 ऑब्जेक्टिव का भी मिलान कर लीजिए, और अब आपने सेट के अकॉर्डिंग कैसे मिलाना है थोड़ा सा वो भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल में आना है, गूगल में आपको टाइप करना है टेक्निकल, उसके बाद लिखना है RANJAY, उसके बाद लिखना है डॉट, उसके बाद CO, इतना लिख के सर्च कीजिएगा ना, तो देखिएगा कि आपको 2 नंबर पर टेक्निकल रेंज दिखाई देंगे और .co वाला वेबसाइट रहेगा, उसको खोलिएगा, है कि नहीं। इसको खोल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, इसको खोलिएगा, उसके बाद आइएगा नीचे पहला सीटिंग वाले में मैथ को खोलिएगा। उसके बाद जो भी सेट आपको मिला होगा, जैसे सेट A मिला है तो इसके सामने यहाँ पे क्लिक कीजिए, B मिला है तो यहाँ C मिला है, तो अपने सेट के अकॉर्डिंग क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो कुछ देर बाद वेट कीजिए, सभी का सेट का डाला जा रहा है, ठीक है। चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो अगला एग्जाम है उसके लिए VVI ऑब्जेक्टिव और ओरिजिनल क्वेश्चन चैनल पर दे रहा हूँ, तो अगर नहीं ले रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।